हेलो दोस्तों, स्वागत है निशाती अकेडमी में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी में जी जान से लगे होंगे। तो आज आपको पता होगा कि एसएससी जीडी का एग्जाम आने वाला है, तो प्रतिशत के क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो अपन उस हिसाब से आप किसी भी एग्जाम में देखना, उसको प्रतिशत के क्वेश्चन आते हैं, अपन वही क्वेश्चन चला रहे हैं। आज अपन क्वेश्चन लेके आए हैं जो नया टाइप लेके आते हैं। आज अपन किस ऊपर जो जनसंख्या बढ़ती है उसके प्रतिशत में, जनसंख्या एक गाँव की जनसंख्या इतनी वृद्धि हो गई जितना, तो आपने इस प्रकार का टाइप है अपना। ठीक है, तो चलिए अपने क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन कॉल करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि एक शहर की जनसंख्या 1,20,000 है, तो यदि 10% की मतलब प्रतिशत की बढ़ जाती है, क्योंकि 10% बढ़ जाती है, तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या है। तो सबसे पहले क्या बोला है, 10% की प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। आपको बताओ इसमें क्वेश्चन में आपको क्या बोल दिया है कि 10% की दर से जनसंख्या बढ़ रही है एक शहर की। कितने? 10% की दर से बढ़ रही है, 10% की दर से बढ़ रही है अपनी जनसंख्या। ये आपको 10% की दर से बढ़ रही है, तो अपने शहर की जनसंख्या बताना है कि कितनी हो, कितने साल, 3 साल की प्रति वर्ष बढ़ रही हो, 3 वर्ष तक, 3 वर्ष तक बढ़ेगी और सर 3%। आप देखो अपनी जनसंख्या कितनी दी गई है, तो अपन को ये बताना है कि टोटल जनसंख्या कितनी बढ़ गई, ये पूछा है। अपनी जनसंख्या कितनी है, 1,20,000, कितनी? 1,20,000 अपनी जनसंख्या है। ठीक है, तो अपनी जनसंख्या जो अपने डाटा दिया क्वेश्चन में अंदर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में डाटा दिया, तो सबसे पहले अपने देखिए, इसको आप फ्रैक्शन से भी डाटा भी निकाल सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। तो सबसे पहले इसको कहते हैं 3 साल, 3 साल के लिए ऐसे भी कर सकते हैं आप। 10 का फ्रैक्शन कर लीजिए, 10 का इनका फ्रैक्शन करेंगे तो 1/10 होगा, तो ऐसे 10 से 11 हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी। और एक और 3 साल तक करना है बोल, तो 3 बार लिख लीजिए, 3 बार आपको या तो 3 बार लिख लीजिए या 3 बार क्यों लगा लीजिए। ठीक है, ऐसे। अब ये हो गया। अब आप चाहो तो इसको कैसे, इसका मल्टीप्लाई होता है, मतलब 10 10 10 तीनों का मल्टीप्लाई करोगे, इधर तीनों का। इसका ना करते हुए 3 साल दिया है तो आप डायरेक्ट भी कर लिख सकते हो, ऐसे नहीं लिखना आपको। सबसे पहले क्या करना है, 2 साल दिया है तो जितने वर्ष दिए रह गए थे उस पर स्क्वायर लगा लो, स्क्वायर। अगर वर्ष 2 वर्ष दिया है तो स्क्वायर लग जाए, और 3 वर्ष दिए तो क्यू। अब आपको याद होगा कि 10 का क्यू निकालो, इनके क्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा। तो 11 का क्यू निकालोगे तो क्या होता है, 13 31। ये किसका होता है, ये होता है अपना 11 का क्यू। ये कितने होता है, 11 का क्यूब होता है। अब अपन को ये वैल्यू दिया, अब इसकी वैल्यू अपनी कितनी है, ये दी है, तो अब इसकी वैल्यू हमको निकालना। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लीजिए, 1,20,000। अब यहां से आप नीचे 1,000 लिख दीजिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे। अब 3 जीरो से 3 जीरो कट गई। अब ये 1,20,000, अब 120 में 13 31 में मल्टीप्लाई करें तो कैसे करोगे, सीधे इसको मल्टीप्लाई करने के लिए आपको क्या करना रहेगा, 12 जीरो तो जीरो लगा दिए। अब 12 का मल्टीप्लाई इससे कर दो, 12 देखो 12 की 2, 12 की 1 2 आएंगे, कैरी बनाए, 12 12 14 36, 36 और 1 37, 37 की 7 कैरी 3, 12 36, 36 और 3 39 कैरी 3, 12 3 15। इतना कितनी जनसंख्या बढ़ गई। अब बोल रहे जनसंख्या कितनी हो जाएगी 3 साल बाद, तो कितनी हो जाएगी अपनी जनसंख्या जो बढ़ी है, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, कितनी हो जाएगी, 1,59,720 हो जाएगी। ये अपनी जनसंख्या, ये अपना आंसर आ गया। समझ में आया कैसे किया आपने। आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसको रेशियो में सबसे पहले इसकी मेथड, उसको डायरेक्ट भी करोगे तो आपको जिसका फ्रैक्शन है, और देखो सबसे पहले इसका जो दिया रहता है ना, जनसंख्या बेस है, तो जनसंख्या जितनी अगर वो 4 वर्ष कहता, 5 वर्ष बोलता, तो आपको 5 वर्ष का यहाँ पर क्यों लगाओ, 5 वर्ष की घात लगाना पड़ती है, और 5 की घात लगाओ तो 5 का लगा लो, 6 का लगा 6, मतलब कोई डिफरेंस नहीं। आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आती है तो आपको क्या करना है, अगर वो 2 बरस बोलता है यहाँ पे 10%, अगर 20% की वैल्यू के हिसाब से देता आपको, तो क्या करते हैं आप, तो 20% की देते हो, 20% का फ्रैक्शन कर लो, जो ऊपरी संख्या उससे बढ़ा लो 10 से। अगर घटाने में वो बोलता है कि कितने परसेंट की कमी होती है, तो आपको क्या करना पड़ता है, 10 से है ना, 10 में 1 की कमी करते हो 9, उसमें 3 घात लगा दो, 3 बरस की दर से घट रहा है, मतलब हर साल 10% की कमी होती है, तो 10% की और कमी, 10% की और कमी प्रयास होता है। लेकिन अपन को क्या दिया था, अपन को दिया था 10% की दर से वृद्धि हो रही है। पहले साल 10% की वृद्धि, दूसरे साल फिर अपने 10% की वृद्धि हो, तीसरे साल फिर 10% की वृद्धि, ऐसे अपने वृद्धि करते गए। तो 1,20,000 थी अपनी जनसंख्या, ठीक है, तो अपना कितना होगा, 1,59,720 जनसंख्या हो गई। इतनी जनसंख्या अपने शहर में, ठीक है। इसके हिसाब से क्वेश्चन आपको समझना होगा, ठीक है, समझिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर सबसे पहले आप पढ़िए। तो इसमें क्या है, 2 बरस पहले एक शहर की जनसंख्या
62,500 थी, लेकिन बड़े शहरों की ओर स्थानांतरण के कारण 4% की दर से घट जाती है। और तो शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? तो अपन को क्या बोला गया है कि 4% की दर से, 4% की दर से क्या हो रहा है, एक बड़े शहर की ओर स्थानांतरण, मतलब एक छोटे शहर से एक बड़े शहर में चले गए 4% लोग। तो बोल रहा है कितने परसेंट की वो हुई, क्या होगी, अपने कमी पूछी क्या है इसमें, अपने को पूछा गया कितने परसेंट की, मतलब परसेंट में तो नहीं पूछा, अपने को पूछा गया शहर की वर्तमान की जनसंख्या कितनी है, मतलब वर्तमान अपनी जनसंख्या पहले अभी कितनी है, शहर की जनसंख्या 62,500 है। ठीक है, ये अपनी जनसंख्या दी है, ये अपना प्रतिशत दिया है, और वो 2 बरस कितने, 2 बरस। तीन अपने डेटा दिए हैं इस क्वेश्चन में। सबसे पहले आपको क्या दिया है कि एक जनसंख्या थी 62,500, और हर साल 4% की दर से एक शहर में दूसरे शहर में जा रहे हैं लोग, और 2 साल लगातार गए। तो बताइए अपनी जनसंख्या कितनी जनसंख्या बची, जी खत्म हो जाए। तो सबसे पहले आप देखिए, इसको फ्रैक्शन में करोगे, जिसको फ्रैक्शन में करोगे कितना होता है, फ्रैक्शन एक बार करके भी बता देता हूँ कैसे करते हैं। ये परसेंट की जीरो नीचे लगाते हैं, लगा ली परसेंट की जीरो, और इसके यहाँ पे आपको दिखा होगा तो परसेंट की जीरो लग गई, तो आप देख लीजिए आपको डायरेक्ट फ्रैक्शन में लाना, तो फ्रैक्शन में लाने के प्रतिशत में लगा दे तो 100 को मल्टीप्लाई करते, और प्रतिशत को हटाते तो नीचे 100 लेके आते। तो 4 से इसको काटेंगे तो एक बार कटेगा, और 4 से इसको काटेंगे तो 25 आ जाएंगे। ठीक है, अब ये अपना फ्रैक्शन बनाया 1/25, लेकिन कितनी बार हुआ, 2 बार हुआ था। तो 25 पे स्क्वायर 2 और 26 पे स्क्वायर 2, क्योंकि 2 साल हुआ है, तो 25 से 26 मतलब घटी है, मतलब अपने क्या बड़ी जनसंख्या नहीं हो, क्या घटी है, क्या बड़ी है, इसमें आपको बोला गया स्थानांतरण हो जाती है तो 4% की दर से घट जाती है। तो भाई घट रही है अपनी जनसंख्या, ना कि बढ़ रही। तो अगर बढ़ती तो 26 करते, अपनी क्या हो रही है, घट रही है, तो अपने यहाँ पे 24 होगा, क्यों, ये 1% की दर से, भाई 4 जो एक है ना, 25 में एक की हवा कमी हो रही है, 2 साल तक कमी हुई है। ठीक है, तो आपको पता होगा 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625 होता है। कितना होता है, 625 होता है, और उसका स्क्वायर कितना, 576 होता है। 24 का कितना, 576 होता है। आपको जो भी स्क्वायर याद होने चाहिए, ठीक है, सभी स्क्वायर, तो कितना होता है, 576 होता है, 576 होता है। तो अब देखिए जो 625 दिया आपको, जो दिया है 62,500 की वैल्यू है ये, तो आप देखिए इसको 62,500। ठीक है, यहां से कितना, 625 की बराबर है 62,500, और इसे डाट भी लिख सकते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई करके नहीं लिखेंगे। तो अपन को सबसे पहले घड़ी है तो इसको ऐसे लिखा करो, एक और तरीका होता है लिखने का, अपन 625 की वैल्यू 62,500 है, तो 576 की वैल्यू क्या होगी, जी अपन को पूछा गया है। ठीक है, तो इसको 625 कट जाएंगे, तो यहाँ पे कितना, ओनली 100 बचे हैं। 100 को मल्टीप्लाई इधर कर दो, कितना हो जाएगा, 576, 2 जीरो इधर लगाए, मल्टीप्लाई कितना हो गया, अपना हो जाएगा 57,600। तो अपनी कितनी जनसंख्या बची है, 57,600 बची अपनी अपनी शहर की जनसंख्या, कितनी बची, 57,600। तो भाई आपको समझ में आ गया होगा तो क्वेश्चन। अगर आपको देखना सबसे पहले, अगर यहाँ पे वृद्धि 4% की दर से घटती है और बढ़ती है, अगर यहाँ पे बढ़ती तो अभी ये घटी अपनी, ठीक है, लेकिन बढ़ती थी ना तो यहाँ पे 26 होता, घटी है तो 24, मतलब आपको घटी बढ़ी है, उसी के अंदर फ्रैक्शन जो ऊपर वाले को ध्यान से आपको देखना है। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन यहीं पे क्लास अपनी समाप्त करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप लेके आएंगे अपन। ठीक है, हर क्लास में हर नया टाइप लेके आएंगे। ठीक है, तो अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, और अपनी क्लास को शेयर कर दिया हो भाई, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। ठीक है।